सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। रेमंड ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 49.01% से 2024 के सितंबर में 48.87% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 26.1% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 28.12% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.99 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 15.56% से सितंबर 2024 में 15.67% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.11% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IPF) ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.09% इंक्रीज देखा गया। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 1.01% है। मुकुल महावीर अग्रवाल के पास पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 6.26% से डिक्रीज करके 4.56% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.7% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। टाटा म्यूचुअल फंड टाटा इक्विटी पी फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.86% से डिक्रीज करके 1.28% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.58% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.01% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.19% से डिक्रीज करके 1.94% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.25% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.83% से डिक्रीज करके 0.79% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.04% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। OT अग्रेसिव हाइब्रिड फंड करंट क्वार्टर में 1.09% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। UTI वैल्यू फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.14% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.29% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी मॉनसून के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.22% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.03% से डिक्रीज हो गई। एबिसु ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.16% शेयर्स ओन करते हैं। यूनिको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.55% शेयर्स ओन करते हैं। एल मेहवार कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स LLC नूसा प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। एरीज अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। विस्पेरा फंड लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। बट ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। और देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।